नाज़रीन, सदाए हिंद उर्दू की खुसूसी पेशकश में मैं हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान कासफी। मुस्लिम समाज में मुस्लिम बच्चों की तालीमी कमज़ोरी को लेकर दीनिया सफ़ा फाउंडेशन होसकोटे ने एक बड़ा बेड़ा उठा रखा है। रियासत के मुख्तलिफ शहरों में इनकी खिदमत जारी हैं ताकि मुस्लिम बच्चों में, मुस्लिम समाज में मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता हो और बड़ी तालीम हासिल करके IPS, IAS, KS जैसी आला तालीमों को हासिल करके अपना नाम हिंदुस्तान में बुलंद कर सके। इसे मद्देनज़र रखते हुए दीनिया सफ़ा फाउंडेशन के रहबरान ने अब रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एक काम शुरू किया है। वो काम 65 दिनों का कोर्स है, जिसमें मुस्लिम बच्चों को इस बात की तरबियत दी जा रही है, इस बात का कोर्स दिया जा रहा है 65 दिनों में कि मुस्लिम बच्चे मुस्लिम समाज में और हिंदुस्तान के लिए अपना नाम बुलंद कर सके और बेहतरीन खिदमत कर सके और इंसाफ कर सके। वे कोर्स इन्होंने 65 दिनों का रखा है, जिसमें IAS, KS, IPS जैसी तालीम की तरफ रग़बत दिलाई जाएगी। मुस्लिम समाज में मुस्लिम बच्चों की तालीमी कमज़ोरी को लेकर रहबरान दीनियात सफ़ा फाउंडेशन ने 65 दिनों का एक कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें मुस्लिम बच्चों को आला तालीम की तरफ रग़बत दिलाने के लिए IAS, IPS, KS, PSI कोर्स शुरू किए गए हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए दीनियात सफ़ा फाउंडेशन ने बेड़ा उठा रखा है। आज यहां कोलार और विजयपुर में कोर्सेज शुरू करने के लिए मुस्लिम बच्चों को तरगीब दी गई। फाउंडेशन के सदर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद ने बताया कि 65 दिनों का ये कोर्स, जिसकी फ़ीस 6,500 रुपये मुकर्रर की गई है। इन्होंने बताया कि साहिब हैसियत लोगों के लिए ये रकम बड़ी नहीं है। जो बच्चे साहिब हैसियत नहीं हैं, इनके लिए इनकी इजाज़त से इनकी फ़ीस ज़कात के तौर पर रकम पूरी की जाएगी। सदाए हिंद उर्दू में हूँ इम्तियाज़ुल्लाह खान। हमारा टारगेट है 4 साल का बच्चा बच्ची से लेकर 25 साल तक का हमारा टारगेट है। 4 साल के बच्चा और बच्ची को हमें अरबी क्लासेस दीनियात, तो उसके अंदर दीन आना बोलकर 5-6 साल कंपल्सरी। एक लड़की को एक लड़के को 5-6 साल में दीनी तालीम हासिल कर लेना, हासिल कर ले तो क्या होता है, उसके घर का, उसकी जिंदगी का पाया बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है। उसके बाद में क्या है, वो 4-5 साल के बाद में हमारे बच्चों को हाई स्कूल में जाते ही शैतान सवार होता है। 9वीं क्लास से 10वीं क्लास से PUC में वो शैतान सवार होने को क्या करना, उनकी हमें निगरानी कर लेना, उनको क्या आते भी है तो डिग्री में पास कराना, डिग्री तक हासिल करना, ये सोचते। अभी क्या सोचे, उसके साथ साथ डिग्री होने के बाद में हमारे कौम के बच्चे। इस मौके पर फाउंडेशन के सदर डॉक्टर सैयद मुजम्मिल अहमद ने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम को बेहतर बनाने और हलाल रोज़ी कमाने, ज़िंदगी में अपना नाम रोशन करने, मुल्क की फलाह बहबूदी की तरफ रग़बत दिलाई। एक रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, हलाल रोज़ी कमाओ, तुम्हारे माँ बाप की जिम्मेदारी है, तुम्हारे पर भाना की जिम्मेदारी है, शोहर की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है। उसके वास्ते तुम क्या करो, हलाल रोज़ी कमाओ, नंबर 1। नंबर 2 क्या करो, इल्म हासिल करो। नॉलेज इज पावर, एप्लीकेशन इज ए सुपर पावर। अच्छा इल्म हासिल करो। तीसरा क्या करें, आखिरत हासिल करो। मरना है, वापस जाना है, अल्लाह पूछेंगे, हमें फिर वहां अल्लाह को जवाब देना है। उसके वास्ते नंबर 1 रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 नॉलेज जनरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 3 आखिरत जनरेटिंग एक्टिविटी। हियर आफ्टर, इसके बाद में क्या करना है, ये एक्टिविटी हमें करना है। खुदा ने इंसान को जिस मकसद के लिए पैदा किया है, इसकी अहम जिम्मेदारी का एहसास दिलाया डॉक्टर मुजम्मिल अहमद ने। इन्होंने कहा कि हमको दुनिया में कामयाब इंसान बनना है। अल्लाह मुझे बचा के उसके वास्ते कामयाब करने के लिए मैं कौन में कामयाब बनने वाली, मैं कामयाब बन चू, इंशाअल्लाह मैं पूरी मेहनत कर चू, मैं पूरी कुर्बानी दे चू, मैं 60-5 दिन में मैं सब कुछ छोड़ दो, मैं इसके अंदर कामयाब होना बोल के हमेशा नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, दुआ करके डेली 8 घंटे अगर पढ़े 60-5 दिन, इंशाअल्लाह तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। बेटा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे घर वाले की, तुम्हारे खानदान वाले की, पूरी कौम की खिदमत बदल सकती है। तुम्हें एक पावर आगा तो हजारों को मदद कर सकती है। उसके लिए एक सीरियसनेस बना। 60-5 दिन मोबाइल उठाकर बैठो, ज्यादा फोकस करो, फ्रेंड्स से दूर रहो, कोई से भी शादियां को फंक्शन अवॉइड करो। 60-5 दिन ऐसा रहना, ऐसी दिवाली रहना, नहीं मैं पैदा होऊंगा कामयाब होने के वास्ते, मैं कामयाब होना, जो दीवार की रहती है, जो धड़क होते ना, वो 60-5 दिन की जो मेहनत होती ना,
जिसके अंदर तुम्हें 20 को तो एग्जाम कितने दिन में 60 को 5 दिन में 20 को तो हर अल्टरनेटिव तुमने टेस्ट करना है। कौम मिल्लत की फलाह बहबूदी का जो दर्द यहाँ डॉक्टर मुजम्मिल अहमद ने जो इजहार किया काबिल फ़ख्र है, मगर तशवीश इस बात की है कि मुस्लिम बच्चे इस दर्द को लेकर खड़े नहीं होंगे। अगर खड़े हो गए तो इससे बड़ी फ़ख्र की बात और क्या हो सकती है। 13 से 15 लाख लोग एग्जाम को अप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया, सारे हिंदुस्तान से 13 से 15 लाख लोग इसको अप्लाई करते हैं। इस मौके पर मंगलूर के सैयद शाहिद जो एक बेहतरीन तरबियत याफ्ता हैं, जिन्होंने बच्चों को अपने बेहतरीन अंदाज में आला तालीम की तरफ रग़बत दिलाई और मालूमात का ज़ख़ीरा पेश किया। ये एग्जाम में तकरीबन 12 से 15 लाख लोग कितने पहला राउंड, इस एग्जाम 3 राउंड में था। जब बच्चे दूसरे राउंड को जाते हैं तो उसमें कितने बच्चे जाएंगे 15 से 20। कितने? इसका मतलब 14,80,000 लोग पहले राउंड में। मेरा नाम कुबरा परवीन है, मैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट। जो आज हम यहाँ पर दीन शफियात फाउंडेशन जो प्रोग्राम लिए इसके बारे में मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला बताने के लिए। आज यहाँ पर कोलार में इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसके लिए हम सब आपका शुक्रगुजार करते हैं तहे दिल से। सो आज के प्रोग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम कैसे IAS सिविल सर्विस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, इसे कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, इसे गाइडेंस मिला हमें, इस तरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे सब कुछ हमें गाइडेंस मिला है। तो मैं यहाँ के सारे सदस्यों को तहे दिल से अपना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और इंशाअल्लाह मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं ये सब लोग इसका फ़ायदा उठाएँ और सारे लोग जो क्लासेस अटेंड किए हैं वो कोशिश करें। Once for the youngsters who want to do their competitive exams and have their bright future. Thank you. ये प्रोग्राम कैसा लगा? Yeah, really it was a very good program and a very useful program. आइंदा क्या करेंगे आप? क्या करना? Next even I'm going to try for these kind of exams and ये मतलब राशिद कोला DSF टीम से आज का जो प्रोग्राम है सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इनका जो हमारे हिंदुस्तान के हालात हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो बच्चे पढ़ी रही हैं, एजुकेशन तालीम हासिल कर रही हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, कोचिंग सेंटर और उनको ट्रेन अप करके कैसा हाई लेवल जा सकती है। तो एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो रहा है जी। इसमें हमारे माहिर लेक्चरर्स आके हमारे डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो उसकोटे गया थे उनके गाइडेंस हो रहा है। तो मतलब एक ओरिएंटेशन में क्या हो रहा है, सिविल सर्विस कैसा अपेयर कर सकती है, कैसा लिख सकती है। तो हमारा माइंड सेट ऐसा हो गया है, हमारे यूजुअली मुस्लिम क्या है गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलते कर गए, ऐसा नहीं है। तो जो आदमी खाब मिल रहता है जो अपना प्रूफ कर सकता है लेकिन ईजिली गेट ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से एक ओरिएंटेशन जो लॉन्च कर रही है तो पूरे मतलब फॉर ऑल कम्युनिटीज़, इवन मुस्लिम कोई भी रह सकती है, उसके क्लासेस अंदर चल रहा है वो। इसमें सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब KS, SDC, SSI, IAS ऑलमोस्ट पूरे PSC अलहमदिल्ला हमारा जो कोचिंग अब शुरू हो रहा है, शुरुआत हो रहा है 26 जनवरी से PSC की क्लासेस चालू हो रही है। एक कोचिंग सेंटर हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस कोलार के अंदर। फर्स्ट तो वसकोटे में पिछली बार ओरिएंटेशन हो गया, वहाँ एक सेंटर ओपन हो गया, KHF हो गया, मालूम है कल में कोलार में हो रहा है। तो ये आपके इदारे से करेंगे? जी अलहमदिल्ला हमारे इदारे से कोलार के अंदर इंशाअल्लाह। क्या नाम है इदारे का? हमारा DSF सूफा फाउंडेशन कोलार। ये हम एक सेंटर कोचिंग सेंटर ऑक्सफोर्ड स्कूल जो हमारे डॉक्टर इकबाल साहब की स्कूल है, उसके अलावा अलहमदिल्ला हाल ले ली इंशाअल्लाह 26 जनवरी से क्लासेस चालू हो जाती है। कितने बच्चों को आप इससे हमारा एक्सपेक्टेशन है इंशाल्लाह 50 बच्चा का हमारा टारगेट है जी। इंशाल्लाह जो PSC का पुलिस सब इंस्पेक्टर कोर्स है ना, इंशाल्लाह ये 3 महीने का उसका एग्ज़ाम चालू हो रहा है, वो क्लासेस चालू हो जाती है। अब ये जो कोर्स है इनका रोज़ाना देती क्या बच्चों? वो इंशाल्लाह रोज़ाना हर दिन ये अब तो फिलहाल इवनिंग क्लासेस तय कर को ही है जी। जो हमारे शाहिद सारे ऑनलाइन क्लासेस मैंगलोर से बिदर से जो भी यहाँ से ऑनलाइन क्लास चलती है वो इवनिंग 7 to 9:30। जो भी डिग्री एलिजिबल हो गए उनके लिए PSC होगा, जो बच्चे 10th पास हो गए उनको PC का वो कर सकते हैं पुलिस कांस्टेबल का, और सेकेंड PC हो गया तो उन्होंने भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस 10 में शर्त क्या है 18 ईयर्स होना जरूरी लाजमी उसका, सेकेंड PC हो तो डायरेक्ट कर सकती है वो। और जो SDA FD एग्ज़ाम्स है ना
उसे डिग्री एलिजिबल एग्ज़ाम जैसे होता है वो डायरेक्ट सिलेक्शन भी हो सकती है उसका विदाउट नो इंटरव्यू उसका। अच्छा, आज के प्रोग्राम में कितने बच्चे शरीक हुए हैं? अलहमदिल्ला एक 200 के बच्चे ऊपर आसपास है, अलहमदिल्ला 200 बच्चे को 200 बच्चे आए। जी। हमारे मिल्लत के शाहीन कॉलेज के अंदर बहुत से ऐसे आके जो मुस्लिम के स्कूल हैं उन सब आके हुए। अच्छा, ये कोला शहर और तालुका सतह पर भी जो है काम चलाना चाहिए, इंशाल्लाह क्या इरादे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत असाइम है ताल्लुक हम दूसरे जो कोई हाथ राखी बस देखना कितने इसमें शॉर्टेज देखना हो। ठीक। जो दीन आसफ़ा फाउंडेशन हॉस्पिटल के जो मुजम्मिल साहब, जो डॉक्टर नूरुल्लाह खान साहब, जो शरीक साहब, उनकी मातहत में हमें यहाँ कोलार में भी, कोलार डिस्ट्रिक्ट में भी हमें इंशाअल्लाह यहाँ भी एक सेंटर ओपन कर रहे हैं जो IAS, IPS, KS का जैसा ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लासेस जो जारी करना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह उनके ताबे होकर इंशाअल्लाह अभी और हमारे बहुत अज़ाइम हैं, जैसा कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में जो कांस्टेबल हैं, सब इंस्पेक्टर है, IAS, IPS, जो हमारे दीनदार भाइयों में जो भी रुझान नहीं है, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेस को चला कर इंशाल्लाह और बच्चों को दीनी लाइन से भी रहने इंशाल्लाह, एजुकेशन की लाइन से भी रहने इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत कुछ अज़ाइम है, बोलने के लिए लफ्ज़ नहीं इंशाल्लाह। आइंदा से बहुत बच्चों को हमें प्रिपेयर करने के लिए हम अज़ाइम करके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोला की हमारी टीम के DSF टीम के जो लोग हैं वो बहुत ही मेहनत के साथ हम प्रोग्राम देख सकते हैं। लगभग 250 बच्चे यहाँ जम के हैं, इसमें तादाद तो लड़कियों की ज़्यादा है। तो हम लोगों के यहाँ ये पता चल रहा है कि आजकल एजुकेशन के माहौल में लड़कियों का ज़्यादा ये आ रहा है। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि किसी भी हाल में कोला से हम लोग जो है कोला से प्रोग्राम कर रहे हैं। कोला में लगभग 20 लोगों का टारगेट लिया है। ये 20 लोगों को किसी भी हाल में हम इस साल में गवर्नमेंट की जॉब में हम लोग जमाने की कोशिश में है। तो ये सारे लगभग 18 हल्के से काम हो रहा है। मैं काठगोड़ी से हूँ, काठगोड़ी में हमारा एक 10 लोगों को हम लोग ये करेंगे बोल के मकसद है। इसी तरीके से कोला से और बहुत सारे हल्के से हम लोग एक एजेंडा लेके एक मकसद लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। आपका नाम बताइए। समीर असद। आप कहाँ से? होस्कोटे से हूँ सर। क्या मकसद है दीन आसफ़ा फाउंडेशन? दीन आसफ़ा फाउंडेशन जैसे हमारी गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के 3 स्तंभ हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में बहुत से ऐसे पोजीशंस हैं, मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 15% का रिजर्वेशन है, मगर हम है कहाँ, 2 और 3% में है। मगर ये जो DSF है, इस सारी चीज़ों को, सारे बच्चों को ऑर्गेनाइज करके इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द जो 15% हमारा एक रिजर्वेशन है, उसमें हमारे बच्चों को वहाँ पे नियुक्त करने या वहाँ पे पोस्टिंग करवाने के कोशिश में है। जिसमें आप देख सकते हो कि कई बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेके आए हैं। रिसेंटली जो होस्कोटे में प्रोग्राम हुआ उसमें तकरीबन 1200 से ज़्यादा तादाद थी। यहाँ पे भी 250 से ज़्यादा तादाद है। इसके फ़ौरन बाद फिर दिलगट्टे में है। तो ऐसे ही हर जगह जाकर जो है DSF की टीम काम कर रही है। अगर आप सबके साथ रहिए, आपकी दुआ रही, तो इंशाल्लाह सारे कॉलेज डिपार्टमेंट के ताल्लुक से जो बात हो रही है, क्या 26 तारीख को जो है पहली एक सेशन हमारी 26 जनवरी को एक पहली सेशन शुरू हो रही है हमारे रिपब्लिक डे के दिन, जिसमें PSI के लिए, FD के लिए, SD के लिए और प्रीलिम्स ऑफ KAS के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे जो हमारे शाहिद साहब हैं, जो कोच हैं, उनकी और उनकी सारी फैकल्टी की टीम की तरफ से बहुत ही कम फीस में, बहुत ही मिनिमल जो एक्सपेंडिचर है या मेंटेनेंस है, उसकी फीस में जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी।